बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास ये एक एक्स की वैल्यू है, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आपके पास है और इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, जिसमें सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द फॉलोइंग। द वैल्यूज़ कौन सी, जिसमें सबसे पहली वैल्यू ये है x प्लस 1/x कैलकुलेट करें। x प्लस 1/x कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे और आंसर जो है वो उसको कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये 1/x जो है वो x का रेसिप्रोकल है, तो ये जो आपको गिवन वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। सो 1/x इज इक्वल्स टू, ये अगर रेसिप्रोकल हुआ है तो ये वैल्यू भी आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा आपके पास। अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 किया था उसमें हम लोग यही कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में से इसको रिजॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग जो है वो डिनोमिनेटर में से रिजॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में से रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1/x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय, अब ये आपके पास ये भी मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और नीचे वाली टर्म को हम जो है वो रिजॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे जो फार्मूला है वो ये लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्म है ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की है, तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ a जो है वो 3 है और b जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। अब फर्दर इसको रिजॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा और इसकी वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। अभी आपके पास फर्दर आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 माइनस 8 जो है वो 1 आ जाएगा। अब 1 अंडरस्टूड है, वो लिखे ना लिखे तो ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा आपके पास। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये 1/x की। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना था कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, x प्लस 1/x। x की वैल्यू आपको गिवन है वो ये आ जाएगी और 1/x हम लोगों ने अभी ये कैलकुलेट किया जो कि आपके पास है 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे। x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ जो वैल्यू सिंप्लीफाई होती है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 प्लस 3 6, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है जी। इसी का सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट उसका ये है कि आपके पास अगेन x की वैल्यू वही गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है,
हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है x माइनस 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। x की वैल्यू ये है आपके पास, और 1/x क्या निकाला था हम लोगों ने, 1/x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को ये माइनस करना है, हम लोग भी माइनस कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब बाहर माइनस है तो आपको पता है कि अंदर के साइन जो है वो इसके चेंज हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा -3, और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये आपके पास है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किसकी होती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है x² प्लस 1/x² को कैलकुलेट करें जी, ये लें इसकी वैल्यू निकालें। अब जो हम लोगों के पास जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था x प्लस 1/x, ये वैल्यू हमने निकाली, इसको यूज़ करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू जो है वो ऐड हो रही हैं, ऐड होके उनका स्केयर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ स्केयर है तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयर ले लीजिए। यहाँ पे स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आएगा x प्लस 1/x का होल स्केयर, और इस तरफ भी स्केयर हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए थी, इसके लिए हम लोग जो है वो ये एक्सप्रेशन यूज़ करके इसका स्केयर ले लेंगे। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a प्लस b का होल स्केयर इज़ इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ a जो है वो x है और b जो है वो 1/x है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म, ये आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर जो है वो 36 कैलकुलेट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए x और 1/x जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ से हम लोगों ने x प्लस 1/x कैलकुलेट करना था, ये 2 जो है वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 34। ये ले जी, आपके पास इसका आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है वो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है x² माइनस 1/x² को कैलकुलेट करना। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। अब इसी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था और इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया था। उनके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। ले जी, x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो ये आएगी आपके पास, और x प्लस 1/x की वैल्यू ये आएगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सप्रेशन को लिख लिया, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, x² माइनस 1/x² विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 प्लस 1/1 x प्लस 1/x की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपके पास थी, वो आपके पास है वैल्यू इसकी 6, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, और x माइनस 1/x की वैल्यू थी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। तो ये x² माइनस 1/x² जो है इट इज़ इक्वल्स टू 6 2 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको अगर फैक्टराइज करना चाहे तो ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, वरना ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है इसका फिफ्थ पार्ट।
जो कि है x4 प्लस 1/x4, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे x² प्लस 1/x²। अब यहाँ पे फर्दर उसका स्क्वायर लिया था जो कि इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर इसका मतलब है ये चीज़ यूज़ करनी है, ये इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हमने, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास था सोल्यूशन इसका, लें जी। अब ये कैलकुलेट की थी हमने कि ये आपके पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 34 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लेंगे, इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। जैसे कि ये मैंने बताया आप लोगों को, ये फर्दर जो है वो हम लोगों ने स्केयर कैलकुलेट किया गया है। अब फर्दर स्केयर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो इस तरह कुछ कैलकुलेट होगा कि x² प्लस 1/x² इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास वैल्यू 34 है, ठीक है। हम यहाँ पे अगेन इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर, ये ले जी। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकंड टर्म। अब ये सारी फर्स्ट टर्म है x² और ये 1/x², ये b है। अब इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 से 16, 16 का लगेगा 6 और 1 कैरी में जाएगा, 3 4 से 12 और 1 13, और यहाँ पे 3 4 से 12, 12 का लगेगा 2 और 1 कैरी में जाएगा, 3 3 से 9 और 1, ये आपके पास है 6 5 1 1, ये आपके पास आया 1 1 5 6 आपके पास आ जाए। अब ये देखें ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई होगा। अब ये क्या बनेगा, स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये 2 2 ज़ार 4, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1156 आ जाएगा। अब हम लोगों ने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकाली थी, ये 2 इधर ऐड हो रहा है, उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू 1156 माइनस 2, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1154 की इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास इसका जी आंसर आ जाएगा, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है जी। ये आपके पास था इसका फोर्थ पार्ट, आई थिंक फिफ्थ पार्ट था। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका सिक्स पार्ट जो है वो करना है। सिक्स पार्ट में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, देखते हैं। सिक्स पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है जी वैल्यू x - 1/x का होल स्क्वायर, यानी सिक्स पार्ट है इसका, इसमें कैलकुलेट करना है x - 1/x का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना। इट मीन्स कि हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, x - 1/x की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और उसको जस्ट कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन नहीं है, हम लोगों ने जस्ट उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एक्सपेंड नहीं करना, जिसके लिए हम लोग सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को ही यूज़ करें। अभी देखें आप लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये x - 1/x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये वैल्यू हम लोगों ने यूज़ की है, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है x - 1/x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ स्क्वायर है, हमें यहाँ भी स्क्वायर लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास है। स्क्वायर लेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हमने इसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी देखें तो जो आपको रिक्वायर है उसमें उसने ओपन नहीं किया, जस्ट उसको स्क्वायर में उसको सॉल्व किया। तो हम लोग भी इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो ये एज इट इज़ रहेगा -1/x इज इक्वल्स टू। अब जब स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जितनी भी टर्म्स हैं सब के ऊपर स्क्वायर रहेगा। जैसे मैं अगर लिखता हूँ इसको एक्सपैंड करके, तो 2⁻² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे भी स्केयर आएगा, x माइनस 1/x का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, इनटू ये स्केयर स्केयर से कम सिंप्लीफाई होगा और ये 8 आएगा। अब यहाँ पे x माइनस 1/x होल स्केयर इज इक्वल्स टू 8 4 सा 32, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग जो है वो इन सब पार्ट्स को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी काफ़ी सिंपल सा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द रैशनल नंबर। वो कहता है, हम लिख लेते हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू, फाइंड रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सच डैट, जबकि आपको गिवन क्या है, सच डैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आपने p और k की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसके डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करके इस इक्वेशन से, यानी इस साइड से इसको p और q से कंपेयर कर लेंगे। यानी जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी वो p से q से कंपेयर हो जाएगी, और जो सिंपल वैल्यू होगी विदाउट स्क्वायर रूट होगी वो p से कंपेयर हो जाएगी। सबसे पहले इसको आप लोग साथ साथ करते जाएँ। तो देखिए ये क्या है, हम नीचे वाली टर्म से उसको रैशनलाइज करेंगे। अब 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको रैशनलाइज करना है बाय द डिनोमिनेटर, यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे नीचे वाली से p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, अब ये सेम टर्म्स हैं। अब फॉर्मूला ये यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको इस फॉर्म में। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 8 4 से 32, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसके बाद ये टर्म इससे मल्टीप्लाई आएगी प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और माइनस माइनस आपके पास आएगा प्लस, और ये सेम टर्म्स हैं तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी, यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास 32 एज इट इज़ है। अभी ये हम इसको रिजॉल्व करें, -24 और -12 आपके पास आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जब सिंप्लीफाई होगा तो इसका भी स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, सॉरी 16, माइनस इसमें भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय द 2। ठीक है, ये इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम फर्दर ये आपके पास आ गया 32 माइनस, इसको प्लस कर लें, प्लस 18 आ जाएगा, और -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय
16 माइनस 18, ये आपके पास 9 2 ज़ार 18, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब ये और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 32 प्लस 18 है, और 2 और 8 0 10 आएगा, 1 कैरी, ये 4 और 5, ये 50 आ गया आपके पास। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस 8 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डिनोमिनेटर से, यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, यानी ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय -2 और -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2 से, ठीक है जी। और ये आ जाएगा आपके पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास है 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 होता है, और 2 1 ज़ा 2, और इसके साथ क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 18, ठीक है जी। उसके साथ आप इसको भी जो अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये आया आपके पास -25, ठीक है जी। ये देखें ना, यहाँ -25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। 25 क्या था इसका सोल्यूशन, यहाँ पे ये 25 आपके पास, और -25 माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, आई थिंक है, देख लीजिए ये 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर करना है, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से कंपेयर हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है वो इससे कंपेयर हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो p की वैल्यू क्या है आपके पास आएगी -25, और जो q इक्वेट किया है आप लोगों ने, यानी कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू q, सो q की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 18 आ जाएगी। ये हम लोग जो है वो यहाँ पे ये इजीली कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, 4 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट। इसमें हम लोगों ने ये जो गिवन आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इसमें हम लोग पावर रूल ज़्यादातर यूज़ करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहला पार्ट इसका देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका फर्स्ट पार्ट है, जिसको क्वेश्चन ये है 5 एंड फर्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन ये है कि 25 होल रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल रेज टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 5/4 8 4/3 आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है इनको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको 25 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, और होल रेज टू पावर 3/2 आपके पास आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास है 243, ठीक है जी। अब इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं, ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो 3 8 24, और 3 1 3, और 3 27 81, और 3 9 27, और 3 3 9, एंड 3 1 3। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसकी जगह ये लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल रेज टू पावर 3/5 आपके पास आ जाएगी। इसको करेंगे 2 8 2 4 2 2 और 2 1,
तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल रेस्ट पावर 5/4। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, 8 को भी कर लें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल रेस्ट पावर 4/3। अब ये जो हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए हैं इनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सबसे पहले 5 की पावर आएगी 2 और 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट पावर 5 होल रेस्ट पावर 3/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर 4 होल रेस्ट पावर आपके पास आएगा 5/4 और ये आपके पास आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 3 और होल रेस्ट पावर 4/3। पावर्स को रिजॉल्व कर लें, पावर्स को मल्टीप्लाई करके उसको हम आसानी से रिजॉल्व कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या आएगा, 5 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई बाय द 3/2। पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इनको रिजॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय द 3/5 डिवाइडेड बाय 2 4 इंटू 5/4 और यहाँ पे आएगा आपके पास 2 3 इंटू 4/3। अब पावर्स को रिजॉल्व करें, ये 2 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 5 से सिंप्लीफाई होगा, 4 4 से होगा और 3 3 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 4। अब यहाँ पे आप 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आपके पास क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी। अब यहाँ पे भी ये भी रिजॉल्व होगा, ये भी होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा कितना आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय द 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ इनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ताकि इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो जाए, जिससे कि हम कैलकुलेटर भी इसको यूज़ कर लेते हैं। यानी 2125 मल्टीप्लाई बाय द 27 तो ये आपके पास आएगा आंसर 33575 3375 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म्स को भी कर लें तो नीचे वाली टर्म्स को हम करते हैं अगर 32 मल्टीप्लाई बाय द 16 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 512 आ जाएगा जी आपके पास। ये फाइनल आंसर आपके पास इसका आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय द क्यूब रूट ऑफ 27 and it carry the power of 2x divided by 9x plus 1 plus 216 3 raised to power 2x minus 1 ये आपके पास आ जाएगा। अब अगेन जो फैक्टराइज हो सकते हैं इनको फैक्टराइज करेंगे, पावर जो रिजॉल्व हो सकती हैं पावर को रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से। ठीक है जी, अब यहाँ सबसे पहले 54 है, 54 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 54 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 3 पे जाएगा 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास आ जाएगा फैक्टर। इसके जो 54 के हैं वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास इसके 54 के फैक्टर आ जाएंगे। अब ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे
तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 27, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रैकेट है 27 होल रेज़ टू पावर 2x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी 1/3 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे 216 है, इसको भी फैक्टराइज कर लें, 216 है, 3 के टेबल पे जाएगा ये, 3 7 ज़ा 21, और उसके बाद आएगा आपके पास क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, और इसके बाद इसको 2 के टेबल पे करें, ठीक है। इसको वैसे अगर हम करना चाहें तो इसको 2 पे भी कर सकते हैं, इसलिए 2 पे ही करते हैं इसको हम लोग। 216 है, 2 1 ज़ा 2 और 0 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पे याद रखें हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 2 डिजिट्स को इकट्ठा नीचे उतारा, इसलिए 0 भी इसके साथ आएगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये इसके फैक्टर इजीली बन जाएंगे। यानी ये आपके पास क्या आएगा 216, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपके पास आ जाएगा। अब 3 के फैक्टर्स नहीं बन सकते, ये एज इट इज़ लिख लेंगे हम, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, हाँ फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, और उसके बाद आएगा आपके पास ये भी 27 को अगर फैक्टराइज करें तो 3 रेज़ टू पावर 3 आता है, 3 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2x/3, क्योंकि ये पावर्स को भी हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ स्प्लिट अप कर लें इसको, 9x इंटू 9 की पावर 1 प्लस यहाँ 1 2 3, ये 2 जो है वो 3 टाइम हो रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे भी हम 3 को भी स्प्लिट अप कर लेते हैं, तो 3 रेज़ टू पावर 2x इंटू 3 रेज़ टू पावर -1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 एज इट इज़ और इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 भी एज इट इज़, और ये पावर जो है वो पावर से सिंप्लीफाई होगी, तो 3 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 2x आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसको भी अगर हम करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो उसको हम 3 रेज़ टू पावर 2 की पावर में लिख सकते हैं, और होल रेज़ टू पावर x आ जाएगा इंटू 9। ठीक है जी, प्लस ये आपके पास आ जाएगा कितना 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x इंटू 3 रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा इंटू 9 प्लस ये एज इट इज़ रह जाएगा 2 की पावर 3, और ये भी एज इट इज़ रह जाएगा 3 की पावर 2x। इन दोनों को हम रिजॉल्व कर लेंगे, ये क्या बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से कुछ चीज़ अगर देखते हैं कॉमन आती तो उसको कॉमन ले लेते हैं, नीचे से तो कुछ नहीं और ऊपर से तो कुछ नहीं, नीचे से हम लोग इसको कॉमन लेंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर 2x है और यहाँ भी 3 रेज़ टू पावर 2x है, इसको कॉमन ले लेंगे, 3 रेज़ टू पावर 2x, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 9 यहाँ पे रह जाएगा, और इस तरफ 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 रह जाएगा। ये फैक्टर इस फैक्टर से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, अब 2 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं और 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपके पास अगेन 9 आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 22 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, इसकी पावर 27 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 8 ज़ा 72, ये 72 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय द 2
ये आपके पास आ गया 54 और ये कितना आएगा 72 प्लस 9, ये आ गया आपके पास 81 आ जाएगा। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है, जिसमें वो कहता है कि आपके पास एक वैल्यू है, उसको भी देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 216 होल रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 25 होल रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल रेज़ टू पावर -3/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने से पहले चलिए इनको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 216 है, 2 1 208, ये लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, हम लोग जब 2 डिजिट्स इकट्ठा लेते हैं तो उसके साथ 0 भी आता है। 2 5 ज़ार और 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 7 ज़ार 14, 3 पे जाएगा 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 3 आपके पास, यानी ये आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा और होल रेज़ पर 2/3। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 5 इंटू 5 होल रेज़ टू पावर 1/2 और ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर है डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये डेसिमल रिमूव अगर करते हैं तो ये आएगा 4/100 -3/2। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें इसको, 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3 और 2/3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा। अब अगर इसको अगर पॉजिटिव करना चाहें तो पॉजिटिव भी हम लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/4 हो जाएगा और ये पावर आपके पास आ जाएगी 3/2 पॉजिटिव फॉर्म में। अब पावर्स को रिजॉल्व कर लें, 2 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2/3 और 3 रेज़ टू पावर 3 होल इंटू 2/3 और यहाँ पे 5 2 इंटू 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 आ जाएगा। ये आपके पास 25 आ जाएगा, 25 रेज़ टू पावर 3/2 और इसको रिजॉल्व कर लें, ये पावर से सिंप्लीफाई होगी, ये भी पावर सिंप्लीफाई होगी, ये भी पावर सिंप्लीफाई होगी, बाकी आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी क्या आएगा 5 3/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या थी आपके पास वैल्यू इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2। अब ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। अब ये जो है इसकी पावर से रिजॉल्व हो जाएगा और ये सिर्फ 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये आपके पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1/2। और पावर्स को रिजॉल्व कर लें तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2
सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व होंगी पावर, तो ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6/5। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट है। अब आपके पास लास्ट पार्ट में क्या है, अब फोर्थ है पार्ट इसका, जिसमें ये है कि आपके पास है a⁻³ प्लस b⁻² मल्टीप्लाई बाय a⁻² माइनस a⁻⁻³ b⁻² प्लस ये आपके पास आ जाएगा b⁴/4/3 आ जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन है जी। इस एक्सप्रेशन को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इसमें देखा जाए तो आपके पास इसमें फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है, जो कि ये है कि a³ प्लस b³ इज़ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये है जी। अब आपके पास ये एक्सपेंशन फॉर्म है इसकी, इसको हम लोगों ने ये लेके आना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसकी इक्वल आएगा, और ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी प्रोडक्ट फॉर्म से। अब अगर इसको देखें तो ये एज इट इज़ आएगा 2/3। ठीक है जी। और ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है कि a का स्क्वायर, अब a ये सारी टर्म a है, ये जो आपके पास टर्म है ये सारी a है, ये सारी टर्म जो है ये b है। अब ये आएगा a⁻³ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा फर्स्ट टर्म a⁻1/3, और b जो है वो क्या है, वो ये आपके पास b है 2/3 प्लस, अब b का स्क्वायर आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी इसकी, ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म ये बनी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यही फॉर्म जो है यहाँ पे बन रही है कि a, ये सारी टर्म a, ये सारी टर्म b, a प्लस b इंटू a²। ये आपके पास a था तो ये a² बन जाएगा, माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब जब हम इसको सम अप करके लिखें तो ये क्या फॉर्म है, ये इसकी ये फॉर्म है प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें आपके पास जो a है वो ये सारी टर्म a हो जाएगी, a का क्यूब, और ये सारी टर्म b हो जाएगी, ये b का क्यूब बन जाएगा। यानी ये यूँ लिखा जाएगा a⁻1/3 और प्लस b2/3 आ जाएगा। पावर्स को पावर से रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आएंगी पावर a1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस b2/3 मल्टीप्लाई बाय द 3 आ जाएगा। ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर नहीं b²। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला यूज़ हो रहा है एक्चुअली ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म थी, ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म के में को हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म में किया, जिसके लिए हम लोगों ने जो आपको गिवन कंडीशन थी उसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया कि ये सारी टर्म a है, ये b है, a का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास 1/3 यानी ये सारी टर्म उसका स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। अब इस सारी को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a ये है, a इंटू 1/3 इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस b जो है वो आपके पास है b इंटू 2/3, ये आपके पास इसका क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पावर को बाद में रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास a 1/3 इंटू 3 प्लस b 2/3 इंटू 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू a, और ये आपके पास b² जो है ये फाइनल आंसर है।